नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 के एक क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के टॉपिक काइनेमैटिक्स से है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो एक रिलेशन दिया हुआ है, r for time t is given as 4t I k plus 2t square j k plus 5 k k। ये रिलेशन से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है या पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है। वह t इज इन सेकेंड, तो यहाँ पर जो टाइम t है इस रिलेशन में वो सेकेंड्स में है। r इन मीटर्स, और r जो भी कैलकुलेट होकर के आएगा वो मीटर्स में रहेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड रहेगा उस समय पर वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ये हमें पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जो डायरेक्शन हमें बताना है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर रहेगा ये बताना है, और साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बेसिक काइनेमैटिक्स में हम ये जानकारी पहले पढ़ते हैं कि कोई भी पोजीशन अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फंक्शन पहले पता करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी फंक्शन पता करने के लिए हमें इस पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 4t i के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dt प्लस 2t स्क्वायर j के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, और इधर में है 5 k dt। अब देखिए 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर t है, तो dt बाय dt ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 i कैप। ये जो i कैप j कैप k कैप है ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन बताने के लिए यूज में आते हैं। तो हमें इस वाले कोफिशिएंट वाले पार्ट में देखना है कि यहाँ पर 4t है, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt बाय dt ये हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ पर देखिए 2 है कांस्टेंट, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये होता है 2t, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4t। और इस तरफ ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर कहीं पर भी t नहीं है जिसको हम dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाए, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो हमें जी हाँ j के, तो हमें वेलोसिटी फंक्शन मिल गया 4 i के प्लस 4 t j के। ये हमारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब हमें पता करना था कि एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इस वेलोसिटी फंक्शन का, ये वेलोसिटी फंक्शन है, इस वेलोसिटी फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले तो हम वेलोसिटी फंक्शन पता करते हैं एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसी रिलेशन में, इसी फंक्शन में जहां जहां पर आपको t दिखाई दे रहा है वहां पर 1 वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी फंक्शन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 4 i के प्लस, यहाँ पर देखिए 4 t की जगह 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 j के। तो ये हमारा वेलोसिटी आया है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इस तरह के आई कैप जे कैप वाले नोटेशन से, वेक्टर नोटेशन से हमें पता करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स को जोड़ना होता है और उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी फंक्शन का मैग्नीट्यूड हम ऐसे मोड में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है इनके कोफिशिएंट। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 स्क्वायर अंदर में हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और अंदर में 2। जब इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो 4 स्क्वायर में से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा √2, और वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया वेलोसिटी का।
एक बात हम पता कर पाए, तो देखिए ऑप्शंस में दो जगह पर है 4√2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला हो गया कि इन्हीं मैग्नीट्यूड वाला कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन पता करने के लिए हमें पहले इसको रिप्रेजेंट करके समझते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी फंक्शन है 4i प्लस 4j, मतलब 4 यूनिट्स है एक्स एक्सिस पर और 4 यूनिट है वाई एक्सिस पर। तो ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो 4 यूनिट तक, यहाँ तक सपोज 4 यूनिट होता है और यहाँ तक है 4 यूनिट वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है ये उसकी पोजीशन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये जो रिलेशन दी हुई है इसके आधार पे ये उसका वेलोसिटी फंक्शन हो गया, सॉरी ये हो गया उसका वेलोसिटी फंक्शन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ ग्राफ पर। और इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से क्या डायरेक्शन होगा, सपोज मैंने यहाँ पर अल्फा लिया इसको, तो ये हो जाएगा इस एक्स मतलब इस अल्फा के लिए सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे वाला साइड हो जाएगा बेस, और दोनों ही की वैल्यू हमको दिख रहा है कि 4 है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा रिलेशन लगाएंगे, 10 अल्फा इक्वल्स टू 4/4। ये 4 कौन सा है, जो परपेंडिकुलर हम जो सोच रहे हैं कि वाई एक्सिस में इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, कितना कॉफिशेंट है, वो हो गया। और एक्स एक्सिस में जो कॉफिशेंट है वो बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो 10 अल्फा इक्वल टू, अब 10 के किस वैल्यू के लिए 1 वैल्यू आता है, तो ये हो जाता है 10 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ से हमारा अल्फा जो डायरेक्शन है वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 4√2 मैग्नीट्यूड है और 45 डिग्री जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स से, नीट 2023 में पूछा गया था। इसको बड़ी आसानी से, अगर आपको पता है कि वेलोसिटी फंक्शन कैसे निकाला जाता है, उसमें वैल्यू कब पुट करना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शन पता करने के लिए हमें कौन सा एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, और यहाँ रिलेशन में से कौन कौन से वैल्यूज को कैसे यूज करना है, अगर ये पता रहे तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।